हेलो दोस्तों, मैं गिरीश पैन्योली एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर मैकेनिकल। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा ट्रिम, एक्सटेंड और ऑफसेट कमांड के लिए। ठीक है, ट्रिम, एक्सटेंड एंड ऑफसेट, ये कमांड बहुत यूजफुल है आपके ऑटोकैड में आपके ड्राइंग को बनाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप चलते हैं ट्रिम कमांड में। तो ट्रिम कमांड के लिए आप यहां पर देखें, डिलीट सेगमेंट ऑफ ए लाइन सर्किल फ्रॉम इंटरसेक्शन पॉइंट। जहां पर दो लाइन आपकी क्रॉस हो रही है, ठीक है, उसमें से अगर कोई लाइन को आपको डिलीट करना हो, ठीक है, किसी सेगमेंट को डिलीट करना हो लाइन के या सर्किल के, तो आप ट्रिम कमांड का यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे कि आपको मैंने फिगर में भी दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। और इसके स्टेप अगर आप चलते हैं तो टी आर इंटर, सिंगल इंटर, ओके, टी आर इंटर फॉर ट्रिम कमांड, सेलेक्ट रेफरेंस लाइन। तो रेफरेंस लाइन को आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे डॉटेड में आपका ये रेफरेंस लाइन है, तो आपने इसको सेलेक्ट करना है और इंटर करना है। उसके बाद में सेलेक्ट डिलीट सेगमेंट, जिस सेगमेंट को आपको डिलीट करना है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जैसे ये लाइन है आपका डिलीट सेगमेंट में, इस लाइन को हमने सेलेक्ट किया है, तो ये लाइन आपकी जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, जो आपका रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन से हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको करते हैं। और दूसरा मेथड है कि टी आर डबल इंटर, दो बार आप इंटर करेंगे ट्रिम कमांड के लिए। शॉर्ट की आपकी टी आर, तो टी बार आर को आप दो बार इंटर करेंगे तो जिस भी सेगमेंट को आपको हटाना है डायरेक्टली आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर डिलीट सेगमेंट है ये, ठीक है, आपने इस सेगमेंट को डिलीट करना है, तो आपने यहाँ से दोनों तरफ इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, वहां से ये हट जाएगा। यहाँ पर तो आप रेफरेंस लाइन पहले सेलेक्ट कर रहे थे, ठीक है, तो उस रेफरेंस लाइन वो आप डायरेक्टली यहाँ से रेफरेंस लाइन से जो दूसरी लाइन है आपकी, वो आपकी हट जाएगी रेफरेंस लाइन से। यहाँ पर दोनों ही रेफरेंस लाइन है, आप डायरेक्ट डबल इंटर, तो इसका यूज ज्यादातर आपको करना है कि डबल इंटर का यूज करना है। जिस भी लाइन को आपको डिलीट करनी हो, ठीक है, आप डायरेक्ट वहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करता हूँ, तो शिफ्ट प्रेस करने में आपका एक्सटेंड कमांड एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ट्रिम कमांड एक्टिवेट है आपका अभी, और जैसे आप शिफ्ट प्रेस करते हैं तो एक्सटेंड कमांड एक्टिवेट हो जाएगा, और शिफ्ट छोड़ते हैं तो वापस ट्रिम कमांड आपका एक्टिवेट रहेगा। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले मैं यहाँ पर लाइन कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज 100 की लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है। या आप यहाँ से लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये लाइन, लाइन कमांड में एक बार इंटर करोगे आप तो ये वापस एक्टिवेट हो जाएगी, और अगर वापस इंटर करोगे तो डीएक्टिवेट, अगेन आप इंटर करते हैं तो एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। प्रीवियस कमांड आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, तो एक बार ये ऑफ हो जाएगी और वापस इंटर करोगे तो एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर टी आर सिंगल इंटर, आप सिंगल इंटर क्लिक कर दें। एक रेफरेंस लाइन आपने सेलेक्ट की है, यहाँ पे सेलेक्ट रेफरेंस लाइन, इंटर, और जिस लाइन को आपको डिलीट करना है तो वो आपका रेफरेंस लाइन जो आपने सेलेक्ट की है वहां से डिलीट होगी, ठीक है। जैसे ये लाइन, ठीक है, ये ट्रिम, ये ट्रिम नहीं होगी क्योंकि ये पैरेलल लाइन कोई भी ट्रिम नहीं होगी, क्योंकि ये लाइन रेफरेंस लाइन को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है, इसलिए ये ट्रिम नहीं होगी। अब ये ट्रिम नहीं होगी क्योंकि ये अब इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है, ये लाइन इस रेफरेंस लाइन को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए ये ट्रिम नहीं होगी, ठीक है। ये ट्रिम नहीं होगी क्योंकि ये लाइन इंटरसेक्ट, रेफरेंस लाइन को इंटरसेक्ट करती हुई होनी चाहिए, ठीक है, लाइंस। तो यहाँ पर
ये लाइन ट्रिम हो गई, ये लाइन ट्रिम हो गई, ये लाइन ट्रिम हो गई। तो रेफरेंस लाइन को ट्रिम, रेफरेंस लाइन को इंटरसेक्ट करती हुई लाइन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। वापस मैं कंट्रोल जेड करता हूं, यहाँ पर टी आर डबल इंटर, 2 बार इंटर करेंगे तो यहाँ पर जिस लाइन को भी आपको डिलीट करना है, ठीक है, आप सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि दोनों लाइन आपका रेफरेंस का काम करेगा, ठीक है। वहां पर रेफरेंस लाइन सेलेक्ट करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप जिस लाइन को भी आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है, वो सीधे डिलीट हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। ये लाइन अब ट्रिम नहीं होगी, क्यों लाइन, ये लाइन आपकी एक्सटेंड नहीं करी, या ये लाइन आपका ट्रिम नहीं कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बताया कि आप अगर शिफ्ट प्रेस करोगे तो ये एक्सटेंड का काम करेगा, ठीक है, एक्सटेंड का काम करेगा, देखिए, ठीक है। अब ये एक्सटेंड आगे नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर ये आपके पास में रेफरेंस लाइन नहीं है। ट्रिम डबल इंटर, इस तरह का सिलेक्शन भी कर सकते हैं एक साथ। अगर आप लाइन को आपको डिलीट करना है, ठीक है, ट्रिम करना है, तो आप इसको एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका ट्रिम मेथड था। मैंने यहाँ से सपोज लाइन ड्रॉ करते हुए, ठीक है, चलो ये लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दी, लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। यहाँ से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से सर्कल ड्रॉ किया। यहाँ पर मुझे ट्रिम करना है, टी आर डबल इंटर सेलेक्ट कीजिए लाइन को, ठीक है, और यहाँ से ट्रिम करें। तो इस तरह का ऑब्जेक्ट आप यहाँ से बना सकते हैं, ओके। नाउ जैसे लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दी, ठीक है, और एक ऑर्थो ऑन करते हुए इस तरह से मैंने दे दिया। अब इस सेगमेंट को मुझे चैम्बर के तौर पे लेके आना है, ठीक है, इंटर, इस तरह से आ जाएगा। चले नेक्स्ट, आपका यहाँ पर जो ऑप्शन है दूसरा है आपके पास में एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड increase segment of a line arc up to reference line, increase segment of a line arc up to reference line, यानी आप किसी भी लाइन के सेगमेंट को या आर्क को एक रेफरेंस लाइन तक एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेप आपने दिया ई एक्स इंटर, सेलेक्ट रेफरेंस लाइन, इंटर, उसके बाद सेलेक्ट एक्सटेंड लाइन, जिस लाइन को एक्सटेंड करना है, ठीक है, उस लाइन को सिलेक्ट करें तो लाइन आपकी सीधे रेफरेंस लाइन तक मिलेगी जाके, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल आपको दिए हुए हैं कि ये लाइन आपकी, ठीक है, इन लाइन को आपको इंक्रीज करना है, इन लाइन को इंक्रीज करना है। तो हमने रेफरेंस लाइन यहाँ पर ये वाली लाइन रेफरेंस लाइन सेलेक्ट की है, ठीक है। ई एक्स इंटर करते हुए पहले हम रेफरेंस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इंटर करेंगे, फिर जिस लाइन को मुझे बढ़ाना है, इसको एक्सटेंड करना है, ठीक है, तो वहां पर माउस क्लिक कर दें, वो लाइन डायरेक्ट रेफरेंस लाइन तक बढ़ेगी, डायरेक्ट रेफरेंस लाइन तक बढ़ेगी, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं ई एक्स डबल इंटर करता हूं तो ये लाइन आपकी कहाँ तक बढ़ेगी, रेफरेंस लाइन तक, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सटेंड का यूज करेंगे। और नाउ एग्जांपल देखें आप, ठीक है। तो यहाँ से सपोज मैंने ये लाइन आपकी डिलीट कर दी, ठीक है, आप इन लाइन को डिलीट कर दो आप, चलिए, ठीक है। और यहाँ से कुछ लाइन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। अब मुझे लाइन को ये एक्सटेंड करना है, तो ई एक्स सिंगल इंटर, पहले तो आप रेफरेंस लाइन को सिलेक्ट करें, ठीक है, इंटर करें, और जहां तक आपको बढ़ानी है वो आप वहां पर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अभी केवल इतनी लाइन आपकी रेफरेंस लाइन थी, ठीक है, तो ये लाइन आपकी नहीं बढ़ेगी। अब वापस देखें आप, ई एक्स सिंगल इंटर, इस लाइन को आपने सिलेक्ट किया, ठीक है, इतनी लाइन है क्योंकि ये अलग अलग लाइन यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। अब आप इसको सिलेक्ट करते हुए
आगे तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कमांड से बाहर जाइए, वापस लाइन कमांड में यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये आपको लाइन इस तरह से मैंने दे दिया। तो EX सिंगल इंटर सेलेक्ट करें, इंटर, और ये देखें। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ से सेलेक्ट करके सीधे रेफरेंस लाइन तक बढ़ा सकते हैं। कंट्रोल जेड वापस, और EX डबल इंटर करता हूँ मैं, तो यहाँ से पहली लाइन आपका रेफरेंस लाइन होगी। ठीक है, ये पहली लाइन रेफरेंस लाइन, उसके बाद में आप सेलेक्ट करेंगे तो दूसरी लाइन वाली रेफरेंस लाइन। तो एक एक करके ये आगे रेफरेंस लाइन अगर है आपके पास में तो आगे तक बढ़ती जाएगी। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका एक्सटेंड का काम है आपका। और अगर आप EX डबल इंटर करके एक डायरेक्ट सिलेक्शन एरिया यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है, तो एक साथ बढ़ेगी, ये एक साथ बढ़ रही है। ऐसा सिलेक्शन एरिया आप दें तो ये आपका एक साथ सेलेक्ट होके आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो ये चीजें आपकी एक्सटेंड कमांड में आएगी। और अगर आप शिफ्ट प्रेस EX डबल इंटर, एक्सटेंड कमांड आपकी एक्टिवेट है और आप शिफ्ट प्रेस करते हैं तो ये आपका ट्रिम का काम करेगा। ठीक है, ट्रिम, यहाँ पर ये ट्रिम का काम करेगा। और वापस आप शिफ्ट को छोड़ देते हैं तो ये एक्सटेंड का काम करेगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। चले नेक्स्ट टॉपिक आपका ऑफसेट कमांड। Create parallel copy of a line and concentric of a circle and arc। ठीक है, इस स्टेप में O इंटर फॉर ऑफसेट कमांड, O इंटर फॉर ऑफसेट कमांड, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, आप वैल्यू टाइप करेंगे कितना आपका ऑफसेट डिस्टेंस आपको कितनी देनी है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप माउस क्लिक करेंगे लाइन को, देन इंटर ऑफसेट साइड, किस तरफ आपको कॉपी करनी है या किस तरफ ऑफसेट करना, किस साइड में ऑफसेट करना। किसी भी ऑब्जेक्ट की दो साइड होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की आपकी दो साइड होंगी, तो किस साइड में आपको ऑफसेट करना है वहां आप माउस क्लिक करेंगे। अगर सेम जैसे आपकी पैरेलल में कॉपी आपको करनी है सेम डिस्टेंस पे, तो मल्टीपल का एक ऑप्शन आपके पास में आएगा, वहां पर आप M टाइप करके इंटर कर सकते हैं फॉर मल्टीपल आफ्टर सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, यानी सेलेक्ट करने के बाद। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद देन आप माउस क्लिक करते रहे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे फिगर में हमने दिया हुआ है, एक लाइन हमने ड्रॉ की, उसका ओडी यानी ऑफसेट डिस्टेंस आपको यहाँ पर वैल्यू देनी है, उसके बाद आप माउस क्लिक करते रहे। ठीक है, सेम कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक मीन्स वे सर्कल जिनका सेंटर पॉइंट एक ही हो। ठीक है, तो इन सर्कल का सेंटर पॉइंट एक ही है, इनका जो ऑफसेट डिस्टेंस है दो सर्कल का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वही इसका ओडी होगा। तो यहाँ पर चले, सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज मुझे 100 डिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 100 टाइप करके इंटर कर दिया। ऑफसेट देंगे यहाँ पर O इंटर, मैंने 15 का ऑफसेट दे दिया, 15 इंटर। सेलेक्ट करेंगे एक बार, और या तो आप ऊपर की तरफ क्लिक कर सकते हो, ठीक है, या फिर यहाँ से नीचे की तरफ। और ऐसे कंटिन्यू मुझे और भी बनाने हैं, तो आप इसको सेलेक्ट करें। कमांड लाइन में एक मल्टीपल का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। कमांड लाइन में आप M टाइप करके इंटर करें मल्टीपल के लिए, और कंटिन्यू क्लिक करते जाइए। सेम इसी तरह से मैं लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यहाँ से एंड पॉइंट से और दूसरे एंड तक। ऑफसेट कमांड O इंटर, 15 इंटर, सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर M इंटर मल्टीपल के लिए। कर्सर आप चाहे तो यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, आप क्लिक करते जाइए तो 15 डिस्टेंस पर यहाँ पर कॉपी होती जाएगी। ठीक है, आपने इंटर कर दिया। अब यहाँ पर सपोज मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूँ, इनको एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर EX डबल इंटर करके, ठीक है, और इन सबको सेलेक्ट कर दिया एक साथ, सिलेक्शन एरिया। ठीक है, राइट टू लेफ्ट सिलेक्शन एक साथ सेलेक्ट, तो ये आपका ऑफसेट का काम करेगा। ठीक है,
यहाँ पर मैं अगर सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ, सर्किल मैंने यहाँ से दे दिया 10 रेडियस, ठीक है, और यहाँ से वापस ऑफसेट में मैंने यहाँ से 5 इंटर कर दिया। सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये एक सर्कल बनाया गया, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर थोड़ा सा डायमेंशन बची हुई है, इसलिए ये एक सर्कल क्रिएट करेगा, उसके बाद अंदर की तरफ नहीं बनाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 5 डिस्टेंस देके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और मल्टीपल एम इंटर करके कंटिन्यू आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। सपोज मेरे पास में कुछ ड्राइंग में 120 बाई 80 की ड्राइंग है, ठीक है, और उसमें बीच में मुझे कुछ डिस्टेंस पे होल्ड करना है। तो जैसे मैं यहाँ से लाइन कमांड लेके मैंने यहाँ से 120, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर 80 डिस्टेंस, या मैं ऑफसेट का यूज करते हुए इसको बना सकता हूँ, ठीक है, ऑफसेट का यूज करते 90 डिस्टेंस मैंने ऑफसेट दे दिया। सेलेक्ट करें, वापस लाइन कमांड का यूज, ठीक है, और इसका ऑफसेट 120। ऑफसेट में यहाँ पर 15 डिस्टेंस का ऑफसेट दे रहा हूँ, चारों तरफ से मैंने ऑफसेट दे दिया, ठीक है, और यहाँ से एक ऑफसेट मैंने 30 का दे दिया इस लाइन से। जहाँ पर भी ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पर मैं सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ से सपोज 5 रेडियस का सर्किल ड्रॉ कर दिया। सर्किल कमांड 5 रेडियस 5 रेडियस 5 रेडियस इंटर करोगे वही आपका 5 रेडियस, ठीक है, आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कमांड लाइन में आपने इंटर किया, सर्किल कमांड एक्टिवेट होगी। वापस आप माउस क्लिक करते हैं सेंटर पॉइंट के लिए, सर्किल कमांड में बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 5 रेडियस है, आप इंटर करोगे तो वही रेडियस वापस आपका आ जाएगा, ठीक है। इंटर फॉर सर्किल कमांड, माउस क्लिक फॉर सेंटर पॉइंट एंड 5 रेडियस, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों, आप आज का टॉपिक जो था हमारा ट्रिम, एक्सटेंड और ऑफसेट कमांड का था, ठीक है। तो काफी अच्छे टूल्स हैं ये, ठीक है, आप अपनी ड्राइंग में ज्यादा से ज्यादा इन टूल का यूज करें। दोस्तों, एक बात और है कि अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लास्ट से शुरू से और आखिरी तक देखें, ठीक है, और लाइक करें। कोई भी कमेंट्स आपके, ठीक है, आप अगर देना चाहें दे सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।